पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई जब जब हम सा। हेलो बायोलॉजी के जान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 12वां लेक्चर है एनिमल किंगडम का। तो आज हम फाइलम 11वां कॉर्डेटा पढ़ने वाले हैं। कॉर्डेटा का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक वर्ड में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी यानी धागा। यानी इनकी जो बॉडी होती है वो किस प्रकार की होती है, रस्सी की तरह होती है। ठीक है, तो इनके जनरल कैरेक्टर की ओर पढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टर इनके किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, वो पढ़ते हैं। तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम का होता है। जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत सारे सेलों को मिला के बनी होती है और बहुत सारे सेल मिला के क्या बनाते हैं, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिला के क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और दो ऑर्गन, दो पाँव, दो हाथ मिलाकर क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यही जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम का होता है। यानी बहुत सारे ऑर्गन मिला के इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम बनता है। इनके अंदर सिमेट्री कैसी होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। यानी जो इनकी बॉडी होती है वो सिंगल प्लेन में डिवाइड इक्वली हो सकती है। ठीक है, इनकी जो जर्म लेयर होती है वो डिप्लोप्लास्टिक होती है। यानी जो इनका एम्ब्रियोनिक स्टेज होते हैं, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, बीच वाला पार्ट को हम कहते हैं मीजोडर्म और एक्टो और एंडोडर्म कहते हैं इनको। ठीक है, और इनके अंदर सिलोमेट किस टाइप का होता है, सिलोमेट होता है। यानी जो इनके अंदर ब्लैंक स्पेस होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके अंदर सर्कुलेशन किस टाइप का होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है। यानी हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड आता है वो कहाँ पे जाता है, इनके ऑर्गन में जाता है। फिर ऑर्गन और आर्टरी और वेन्स के द्वारा ये दोबारा हार्ट में चले जाता है। इसी प्रकार का इनके अंदर सर्कुलेशन होते रहता है। और ओपन टाइप का कैसा होता है, हार्ट से यहाँ पे कैविटी में ब्लैंक स्पेस में आके गिर जाता है। ठीक है, इस टाइप का ओपन टाइप में होता है। ये क्लोज टाइप है, तो इनमें सर्कुलेशन किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, अब हम इनके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, ये फाइलम कॉर्डेटा है। तो उसको पढ़ने के लिए हम इसको मिटा लेते हैं। तो भाइयों, अब हम पढ़ेंगे कि जो फंडामेंटल फीचर्स हैं इसके, यानी हम कॉर्डेटा को किस किस चीजों से पहचान सकते हैं कि यही कॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेटा में अंदर आता है। तो पहला जो है नोटोकॉर्ड। जिस भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाएगा वो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है। नोटोकॉर्ड हुआ क्या, नोटोकॉर्ड एक कार्टिलेज की बनी एक ऑर्गन होता है जो मीजोडर्मली ड्राइव्ड होता है। यानी जिस टाइम एम्ब्रियोनिक लेयर मीजोडर्म में होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ये क्या होता है, बना होता है। यानी जब मिडिल लेयर में आता है, जब एम्ब्रियोनिक मिडिल लेयर में आता है, यानी जब मिडिल स्टेज पे आता है, तब ये ड्राइव्ड होता है, तब ये नोटोकॉर्ड बनता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, और ये किस चीज का होता है, कार्टिलेज का बना होता है। नोटोकॉर्ड एक टाइप की, एक पतली सी रॉड टाइप की कार्टिलेज की बनी हुई एक ऑर्गन है। ठीक है, नर्व कॉर्ड it is a whole tube present in a black side of a body of the chordata। मतलब ये बैक साइड ऑफ a body, यानी पीछे की साइड बॉडी पे ये क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, नर्व कॉर्ड ये एक तरीके का सिग्नल कॉर्ड भी इसको कहते हैं। ये सिग्नल का काम भी करता है, सिग्नल देने का काम भी करता है। ठीक है, ये डॉर्सियल यानी ये डॉर्सल साइड पाया जाता है। डॉर्सियल साइड यानी बैक साइड पीछे को पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइनेक्स गिल स्लाइड्स। अब फ्राइनेक्स गिल स्लाइड क्या होता है, इन द हायर कॉर्डेटा दे आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। यानी जब हायर कॉर्डेटा होता है, कोई बड़े कॉर्डेटा जो होते हैं उनमें क्या होता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेकिन ये क्या काम करता है, द प्रेजेंट ऑफ फ्राइनेक्स इट इज कॉल्ड, मतलब जो फ्राइनेक्स होता है, जो हमारी यहाँ पे होता है, जो फ्राइनेक्स होता है, इनके प्रेजेंट से इसको कहता है फ्राइनेक्स गिल स्लाइड्स। ये जिसके अंदर होता है वो भी किस में आता है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आ जाता है। ठीक है, और हार्ट वेंट्रिकल इन पोजीशन, यानी हार्ट की पोजीशन कहाँ पे है उसके हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा में आता है या नहीं आता है। यानी जिस भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हार्ट जो होता है वो फ्रंट साइड पे होगा, आगे एक साइड पे होगा, वो फाइलम किस में आता है, कॉर्डेटा में आता है। वो ऑर्गेनिजम्स किस में आएंगे, कॉर्डेटा में आएंगे। ठीक है, पोस्ट एंडल टेल, यानी जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेल पाया जाएगा वो भी किस में आएंगे,
फाइलम कॉर्डेटा में आता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? हायर कॉर्डेटा प्रेजेंट ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी जो हायर कॉर्डेटा होंगे उनके अंदर सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाएगा, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोअर होंगे, लोअर कॉर्डेटा यानी छोटे कॉर्डेटा होंगे, उनके अंदर ये पाया जाता है, तभी हम पहचान सकते हैं कि कॉर्डेटा है, तभी हम पहचान सकते हैं कि ये फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है। तो ये इनके फंडामेंटल फीचर्स है जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं या नहीं, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद हम कुछ पॉइंट्स आगे पढ़ते हैं। तो भाइयों अब हम फाइलम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं कि ये जो फाइलम कॉर्डेटा है कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है, तो उनको देख लेते हैं। तो ये जो सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हो रहे हैं, ये किसके द्वारा, किस रीजन से डिवाइड हो रहे हैं? ये कैर्नियम क्या होता है? ये एक ब्रेन बॉक्स होता है, यानी इसके अंदर कैर्नियम के अंदर जो हमारा दिमाग होता है वो फिट होता है, यानी वो इसी के अंदर रहता है, ठीक है। कैर्नियम एक टाइप का बाहर का स्टेज है ब्रेन का, ठीक है, सबसे बाहर को जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो जिनके अंदर कैर्नियम होगा वो सब ग्रुप्स कौन से होंगे? यू कॉर्डेटा, और जिनके अंदर नहीं होगा वो कौन से होंगे? प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। तो इनके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन सब ग्रुप से डिवाइड किए गए हैं। जिनके अंदर कैर्नियम होगा वो होंगे यूकॉर्डेटा, और जिनके अंदर नहीं होगा वो कहेंगे प्रोटोकॉर्डेटा। इसी वजह से इनको कहते हैं ऑसिलेंटेड और इसको कहते हैं सिलेंटेड, ठीक है। तो जो प्रोटोकॉर्डेटा होगा वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक रहता है यूरोकॉर्डेटा और सिफ्लोकॉर्डेटा। ये क्या होगा? यहाँ पे ये किस वजह से डिवाइड हो रहा है? नोटोकॉर्ड की वजह से, यानी जो नोटोकॉर्ड होता है इनके अंदर का वो अलग अलग जगह पे डेवलप होता है। यानी कैसे? यूरो का मतलब होता है टेल, यूरो का मतलब क्या होता है? टेल, ठीक है। तो जो यहाँ पे यूरो का यहाँ पे हो रहा है स्टेट, यहाँ पे लार्वल स्टेज में क्या होता है? नोटोकॉर्ड डेवलप होता है, और यहाँ पे कब होता है? एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यही डिफरेंस है इनके बीच में बस यहाँ, और यहाँ पे क्या रहेगा? ओनली टेल रीजन में क्या कहते हैं, जो यूरोकॉर्ड होता है वो टेल रीजन में ही डेवलप रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एडल्ट एज में रहता है प्रेजेंट, ठीक है। इस वजह से डिवाइड हो रखे हैं, यहाँ पे नोटोकॉर्ड की वजह से डिवाइड हो रखे हैं। और यहाँ पे इसका एग्जांपल है किसका? सब फाइलम, जिसे हम कहेंगे ये सब फाइलम्स है, और इनके बारे में हम बेसिक्स में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही जानेंगे कि वर्टिब्रा क्या होता है। नोटोकॉर्ड जो होता है यहाँ पे क्या होता है? रिप्लेस करके क्या बनाता है? वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है, जिसके द्वारा इनके बॉडी में एक बोनी स्टेज आ जाता है, यानी बोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो जिनके अंदर बोन होगा वो कहते हैं वर्टिब्रेटा, और जिनके अंदर बोन नहीं होता, जिनके अंदर कार्टिलेज होता है, उनको ये कहता है प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। इतना समझ में आया? तो यही थे आज के क्लासिफिकेशन, इतने ही थे इस फाइलम में। अब इन क्लासिफिकेशन से अंदर जाके बेसिक से अंदर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो ये था कॉर्डेटा का इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मजेदार लगी होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।